अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोरोना के सर्टिफिकेट यानी अपना डेटा वजारत सेहत को सेंड कर सकते हैं ताकि आपका जो डेटा है वो तवक्कलना की डाटा में इम्यून हो जाए, अपडेट हो जाए, ताकि जैसे ही परवाज़ें खुलती है आप बग़ैर इंतज़ार किए हुए फिर जा सकेंगे। तवक्कल ये जो स्टेटस अपडेट है इस हवाले से हम ऑलरेडी तीन वीडियो बना चुके हैं। आप PDF फाइल कैसे बना सकते हैं, इकामे की एक्सपायरी तारीख कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आप सबको ये भी कहा है कि तवक्कलना अगर आप नहीं बना सकते तो बनाने की ज़रूरत नहीं, बग़ैर तवक्कलना के बनाए हुए आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि इस वीडियो में आप 3 वीडियो देखेंगे। ये तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, मैं जो बोल पा रहा हूँ ये 10 सितंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 1 सितंबर को भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिस वक्त मैंने वजारत सेहत को डेटा सेंड किया था, और वो वीडियो भी आप देखेंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आया कल 9 सितंबर को, तो वो वीडियो भी इसमें ऐड है। कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो बनाने में मुझे 10 दिन लगे। इस बात पर तो एक लाइक भी बनता है, और 10 दिन इसीलिए लगे, मैंने जो मुकम्मल प्रोसेस है उसको इसी वीडियो में इकट्ठा किया ताकि आप लोगों को दुश्वारी ना हो और आप लोग जो है ना सब कुछ एक साथ देख सके। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने कोरोना के सर्टिफिकेट को, अपने डाटा को वजारत सेहत के वेबसाइट पर सेंड करेंगे ताकि वजारत सेहत आपका जो डेटा है वो तवक्कलना में अपडेट करे ताकि आपका जो स्टेटस है वो इम्यून हो जाए। तो ये सऊदी अरब जाने की तैयारी के हवाले से पार्ट 4 है। पार्ट 5 भी आएगा। पार्ट 5 हम तब बनाएंगे जब परवाज़ें बहाल होगा, और पार्ट 5 फिर उस चीज़ पर होगा कि मुकीम साइट पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और मुकीम साइट पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आखिर में आपको एक प्रिंट भी लेना होगा जो बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इस वक्त वजारत सेहत को डाटा कैसे सेंड करते हैं वो वीडियो देख लीजिए, और वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत टाइम लगा। वीडियो आप लोग मुलाहजा करें। ओके, तो मैं कंप्यूटर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वजारत सेहत की वेबसाइट है। सबसे पहला मरहला यही है, और यहाँ पर भी बात किया गया है कि आप जो फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे वो PDF में होना चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप सबको वजारत सेहत की इस वेबसाइट का लिंक यूट्यूब से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा और आप इस साइट पर आ जाओगे। अभी जो तरीक़ा मैं यहाँ से इख्तियार कर रहा हूँ ये मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम तरीक़ा इख्तियार करके आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर मार्क करके अल्तानी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है ना सऊदी है या फिर गैर मुल्की। तो गैर मुल्की को अरबी में मुकीम कहते हैं। अपने मुकीम पर क्लिक करके फिर से अल्तानी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे मांगा जा रहा है आपके इकामे का नंबर, आपका इकामा कब एक्सपायर हो रहा है वो तारीख़ अरबी में। उसके बाद आपने यहाँ पर ये कोड डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इकामे का नंबर, इकामे की एक्सपायरी तारीख़ और यहाँ पर ये कोड डाला। उसके बाद मैं यहाँ पर अल्तानी पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं पेज चेंज हो गया। यहाँ पर मुकम्मल मालूमात आ रहे हैं, आपके इकामे का नंबर, इकामा कब एक्सपायर हो रहा है, आपका नाम क्या है, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका मुकम्मल नाम क्या है अरबी में, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आ रही है। आपने नीचे जाना है। नीचे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कोई एक नंबर दीजिए और उसके अलावा कोई भी जीमेल यहाँ पर दीजिए जिस पर कोड आएगा, मतलब आगे का जो हो है वो आप प्रोसेस कर सके। तो यहाँ पर अगर सऊदी में जो आपके पास मोबाइल का नंबर है वो काम नहीं कर रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने यहाँ पर अपना कोई भी जीमेल डालना है जो आप प्ले स्टोर में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी जीमेल डाल देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक जीमेल डाल दिया। उस जीमेल को मैंने दोबारा से यहाँ पर लिखा। यहाँ पर नीचे आपने कोई भी मोबाइल नंबर डालना है जो सऊदी अरब में यूज़ करता हो, यानी आपका जो पहले का पुराना
नंबर होगा वो डाल दीजिए। मैसेज आने का फिक्र ना करे, बस नंबर डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो मैं कोई नंबर डाल देता हूँ। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं मैंने नंबर भी डाल दिया, लेकिन नंबर डालते वक्त ये याद रखिए कि नंबर के साथ आपने 0 नहीं डाल देना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने आसानी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो आपने जीमेल दिया या फिर मोबाइल नंबर दिया, अगर मोबाइल नंबर काम कर रहा है तो उस पर मैसेज आएगा, नहीं तो आपने जो जीमेल दिया उस जीमेल में आपको एक कोड आएगा, जिस कोड को आपने यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने अपने जीमेल का वो दिया, मैं चेक करता हूँ मुझे कोड आया हुआ होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं जो जीमेल मैंने दिया था 0 मिनट पहले ये कोड मुझे वजारत सेहत की तरफ से मौसूल हुआ 2536। तो इस कोड को मैं वहाँ पर इंटर कर दूंगा। 2536 क्या था, सॉरी मैं भूल गया। 2536 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2536 और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आगे आप देख सकते हैं कि मज़ीद आपका मालूमात आ गया आपके बारे में, जो भी आपके इकामे का नंबर, आपका नाम क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, वो तमाम तर मालूमात यहाँ पर आ रहा है। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने इस जीमेल आईडी से इसे लॉगिन किया। मज़ीद नीचे आपने जाना है और यहाँ पर मालूमात में आपने बताना है कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। यहाँ पर अगर इस चीज़ को मैं इंग्लिश में कर देता हूँ तो आप सही से समझ जाएंगे। यहाँ पर फ़िलहाल फाइज़र सेलेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पर हमने मॉडर्ना लगाई है, दोस्त ने मॉडर्ना लगाई है तो मैं मॉडर्ना सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर तारीख़ सेलेक्ट कर देना है, जिस तारीख़ को आपने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ ली है, और यहाँ पर वो तारीख़ सेलेक्ट कर देना है जिस तारीख़ को आपको कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगी है। तो मैं दोनों तारीखें डालकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने तारीख़ डाल दिया यहाँ पर पहले वैक्सीन का और दूसरे वैक्सीन का, और ये जो तारीख़ है मैंने सर्टिफिकेट से उठाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट में जो तारीखें है उसमें 1 महीने का गैप है, और पहले तारीख़ यही है, दूसरा तारीख़ यही है, और यही चीज़ हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपने अपने पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी यहाँ पर अटैच करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपके पासपोर्ट का जो इमेज है वो PDF में होना चाहिए। इसके अलावा आप जो कोरोना के सर्टिफिकेट अपडेट करेंगे तो वो भी PDF में होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही तस्वीरें अपलोड करेंगे तो वो फिर जो है ना कैंसिल होगा, वो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। तो हम जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी है, यहाँ पर ये कर दिया, और दूसरे नंबर पर हम कर देते हैं कोरोना के सर्टिफिकेट, ये कर दिया। तीसरा आपके पास अगर कोई वगैरह डॉक्यूमेंट्स है वगैरह तो कर देना है, नहीं तो छोड़ देना है। और यहाँ पर क्लिक करके ऑर्डर टू प्रोसेस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ऑर्डर टू प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो उसे रिसीव हो जाएगा और 5 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी करके दिखा देते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक टिक मार्क भी आ गया और बताया जा रहा है कि 5 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं, 5 दिन का 2 दिन में आते हैं, 3 दिन में आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक ये वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे जब तक इस रिक्वेस्ट को हम अप्रूव नहीं करते। और आज 1 सितंबर है, रात 11:30 बजे हम ये रिक्वेस्ट सेंड कर दिए। अब देखते हैं कि कब हमें जवाब मिलती है। हाँ तो भाई लोग, 1 सितंबर को जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी वो ये पड़ी है जो आपने इससे पहले देखी, और आज आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर है। और फाइनली चलिए चेक करते हैं कि क्या जो हमने ये रिक्वेस्ट वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन की वो अप्रूव हो चुका है या फिर नहीं। तो वैक्सीन चेक करने के लिए वही वजारत सेहत की वेबसाइट पर आपको आना होगा और यहाँ पर आखिर में फिर से टिक मार्क करके नेक्स्ट करना होगा, और नेक्स्ट होने के बाद फिर से आपको मुकीम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इकामे का नंबर, इकामे का तारीख जब एक्सपायर हो रही है और ये कोड डालना होगा। मैं डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इकामे का नंबर, इकामे के एक्सपायरी डेट और ये कोड यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे बता दिया जाएगा कि आपका जो ये वैक्सीन है ये अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे
रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऑलरेडी 2 डोजेज अप्रूव्ड RSA, यानी सऊदी अरब ने जो आपके कोरोना की वैक्सीन है वो अप्रूव कर दिया है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं आता और ये आपका दरख्वास्त कुछ और लिखा हुआ आता है तहत अल मुरातिब आपका दरख्वास्त, तो फिर समझ लो कि आपका जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हुआ है, जो आपका रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि हमारा जो दरख्वास्त था वो एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन इसके अलावा आपको बताते चले कि इससे पहले जो मुकीम साइट जवाज़ात ने दिया है, जब वहाँ पर मैंने इकामे का नंबर और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्सीनेटेड रेसिडेंट पर क्लिक करके जब रजिस्ट्रेशन की तो वो नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले जो स्टेटस था वो इम्यून नहीं था। यहाँ पर ये एरर दिखाया जा रहा था मुझे कि द रेसिडेंस इज़ नॉट इम्यून इन तवक्कलना डाटा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गौर कर दीजिए कि मैंने जो कहा कि तवक्कलना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो डेटा वजारत सेहत को अपडेट करोगे तो वो आपके तवक्कलना में अपडेट कर देगा, तवक्कलना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी वही बात कहा गया है कि तवक्कलना डाटा में आपका स्टेटस इम्यून नहीं है, ये नहीं कहा गया है कि तवक्कलना में आपका स्टेटस इम्यून होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ऐसे एरर दिखा रहा था मुझे। अब चलिए जो कि वैक्सीन अप्रूव हो चुके हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा जो वैक्सीनेटेड रेसिडेंस की रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल होती है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुकीम साइट है जवाज़ात की जानिब से। मैं वैक्सीनेटेड रेसिडेंट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे इकामे का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इकामे का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब यहाँ पर मैं आई एम नोट रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा और वेरीफाई पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कोई एरर शो नहीं हुआ, बल्कि जो नेक्स्ट पेज है वो आ गया। अब यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स देने होंगे, आप कौन से फ्लाइट से जा रहे हैं, किस तारीख को जा रहे हैं। जब आपकी फ़्लाइट कंफर्म हो जाएगी, जब परवाज़ें बहाल होगी तो ये उस वक़्त आपको करना होगा। इसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन है ये जब आपकी फ़्लाइट होगी तो उससे 72 घंटे कबल आपको करना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमने आपको दिखा दिया कि जो स्टेटस है वो वज़ारत सेहत की जानिब से इम्यून हो चुका है और स्टेटस इम्यून करने के लिए तवक्कल ना होने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट अपना डेटा वजारत सेहत को सेंड करें ताकि आपका जो स्टेटस है, आपकी जो वैक्सीन है वो भी अप्रूव हो जाए और बाद में जब परवाज़ें जैसे बहाल होंगे तो आप डायरेक्ट जा सके, ना कि आप इंतज़ार करें कि दोबारा से आप स्टेटस इम्यून करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह सफ़ी न्यूज़ को देखते रहे, सफ़ी न्यूज़ को सपोर्ट करते रहे। इंशाअल्लाह सऊदी अरब के हवाले से जो भी मालूमात होगी आप सबके साथ शेयर करेंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।